से भी सदा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सबों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल 1 ने किया है पर्दाफाश। Alexander Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जीवाड़ा सिर्फ चैनल 1 पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सदा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सबों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सदा है तू अपना परिवार है।
जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि शर्मा। प्राइमेट में आपका स्वागत है। संसद में भोजन गारंटी को लेकर चर्चा हो रही है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने सदन में फूड बिल पेश किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की कमान संभाल ली और विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने इसे आम आदमी के साथ धोखा करार दिया। जोशी ने कहा कि 4 साल तक आखिर फूड बिल कहां पर था, जहां एक तरफ बीजेपी ने फूड बिल को लेकर सरकार को घेर लिया। और आइए आपको सीधा फिलहाल लोकसभा लिए चलते हैं। Larger number of states follow it. So, if we can have intermediate go-downs, then, madam, many of the problems which we find in the storage system can be solved. So, this is where we are aiming. Now, another problem, suggestion which has been made is, some of the states, like Tamil Nadu, Kerala, about 18 states, are not getting what they are getting for the last under the TPDS system. I have explained, and I had a discussion with Balu directly, that whatever be the offtake of the last 3 years of all the states will be completely protected. For example, in the case of Tamil Nadu, it is 37 lakhs, that is your average offtake, normal offtake. There are other schemes, I don't deny that. There are OMSS schemes, special BPL schemes, that will continue. That is a separate issue. Even now we are getting OMSS supply of food grains. But TPDS offtake in the case of Tamil Nadu is around 37 lakhs. And in the PDS, in the food security bill, it has come down to 20 something. I have assured the remaining 17 or 14 will be protected. At what price? At the price you are getting now APL, that is rice at the rate of 8.30 and wheat at 60. So that will be fully protected. Tabidure, I want to assure you. I'll come to the point. Tabidure, I will come to your point. I will answer your point. So this is the TPDS system. There are a number of systems in the country. There is a BPL, and we should also remember BPL and AAY are only guaranteed, not APL. In 2009, under the APL, we were giving only 8.5 kilograms per family. Because we have to surplus production, and states wanted more, 8.5 became 10. 10 now has become 15. We may give another 20. Madam, that is not a mandatory. What is mandatory is BPL and AAY. But government has consciously taken a decision after we getting a number of representations from Balu and other friends that whatever has been your uptake of the normal TPDS will be protected. तो क्या होगा इस बिल का, कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप माथुर, वरिष्ठ पत्रकार। उसके बाद अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता जेडीयू। गजेंद्र चौहान, नेता बीजेपी, हमारे साथ में मौजूद हैं। और चर्चा जो है अब इस पूरे मामले पर बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बिल को बेहद अहम माना जा रहा है। गजेंद्र जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है, आपकी प्रतिक्रिया। चर्चा तो इस पर जाहिर सी बात है कि करेंगे कि क्या विरोधाभास है, तमाम बातें हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इस बिल को लेकर। देखिए, जब भी कोई बात इस देश की जनता के लिए की जाती है
तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरी जनता को और पूरे जितना विपक्ष है और विपक्ष है सबको कॉन्फिडेंस में लेकर करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक सहमति पर हम लोग आए और तब इस बिल को लेकर पास करते, और क्यों आज ही इस बिल की जरूरत आन पड़ी। कांग्रेस ने 1971 में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। 42 साल हो गए आज, गरीबी नहीं हटी। इस बिल की इस अगस्त के मॉनसून सेशन में ही क्यों जरूरत आन पड़ी। ये कांग्रेस सिक्योरिटी बिल है, ये फूड सिक्योरिटी बिल नहीं है। ये इनका अपना वोट बैंक की तैयारी है, इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं। आज ही क्यों इस फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर ये पार्लियामेंट में लेकर आए, इससे पहले क्यों नहीं लेकर आए। आज हमारे मुरली मनोहर जोशी साहब ने कहा कि 4 साल पहले क्यों नहीं याद आई। तो मेरा कहना है कि अगर सबकी सहमति के साथ ये फूड सिक्योरिटी बिल तैयार करके, बीजेपी का यही कहना है कि जो अमेंडमेंट्स हैं, जैसे हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो पिछले 10 साल से खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर आई और पास किया और बहुत ही सफलतापूर्वक वहां चल रहा है। तो अगर ये सबकी सहमति से होता तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर इसका असर होता। बिल्कुल, तो यहां पर जो सवाल कई हैं और सवाल कई राजनीतिक दलों के, हालांकि सबका जो समर्थन है वो भी धीमे धीमे मिल रहा है और इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं। प्रदीप जी, अब अगला प्रश्न मेरा आपसे है, बीजेपी का कहना है कि पहले क्यों नहीं हिलाया गया। सवाल यह भी है कि 2009 में मसौदा बना था, आखिर 2013 क्यों हो गया। तमाम तरह की बातें, आपकी प्रतिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या प्रतिक्रिया की जाए। अब जो राजनीतिक दल है वो तो उनकी एक लाइन होती है कि गवर्नमेंट ने किया उसको अपोज करा जाए या कुछ किया जाए, सब है। मेरा मानना यह है, बड़ा मूल मैं मानवीय बात कहता हूं। मैं कहता हूं कि कभी भी आए, किसी भी तरह से आए, क्या है, जो बिल एक गरीब आदमी को, देश के भूखे आदमी को रोटी दे रहा है, मैं समझता हूं कि वो ठीक है। और वो कब आया, क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया, ये सब प्रश्न मेरी निगाह में गौण है। क्योंकि जो आदमी भूखा है उसका अधिकार है कि उसको रोटी मिले और उसको भोजन की गारंटी मिले, जो कि मैं समझता हूँ मानवता का एक बेसिक तकाजा है। प्रदीप जी, इस बिल का भविष्य अगर हम देखें तो क्या देखा जाए, क्योंकि सरकार की ओर से कई बार कई योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका क्या कुछ हो रहा है ये सब जानते हैं, उस पर भी कई बार मेरा ख्याल ये है कि ये योजना जो औरों से अलग है। और अगर आप ये देखें कि किस तरह से हम लोग, जो ये सरकार जो है तमाम अपने स्कैम, भ्रष्टाचार, अपनी सब अक्षमता के बावजूद एक जो है वो तो सब चीजें हैं, अंडरलाइंग जो एजेंडा है वो ये है कि मैं समझता हूँ अगर आधार को आधार बनाया जाएगा और ये जो है आपका डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा और उसके बाद ये बिल होगा, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक देश में जो है क्या करना चाहिए, जो बेसिक समस्याएं हैं भूखमरी की और गरीबी की दूर होंगी। दूसरी ये है कि ये कोई नहीं कहता कि सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, क्या किया, सब है, लेकिन सवाल ये सरकार एक है, राष्ट्र अलग है। एक देश के रूप में हम तरक्की कर रहे हैं जिसका कि क्रेडिट हम चाहे इस सरकार को दे या पिछली सरकार को दे, वो अलग बात है। लेकिन बात ये भी जरूरी है कि आज हमारा देश जो है 22 करोड़ लोगों को गरीबी के बाहर निकला पाया है पिछले कई वर्षों में। मैं ये नहीं कहता इसको किसको क्रेडिट जाना चाहिए, क्या है, मैं सब चक्कर में नहीं हूं, लेकिन 22 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर ऊपर उठे हैं। सारे ये राष्ट्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके पे हमें गर्व होना चाहिए। किसी दलगत राजनीति या दलगत विचार की वजह से हम किसी को गाली दें या कम करें, ये बात नहीं है, ये फैक्ट हम लोग नहीं कर सकते। और आज सारी दुनिया जो है इस बात के लिए भारत की तारीफ कर रही है कि 22 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा के बाहर आए। मेरा मानना यह कि इसमें पूरे देश का योगदान है, न सिर्फ कांग्रेस की सरकार का, न सिर्फ विपक्षी दलों का, न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का। आपने बिल्कुल सही कहे हैं आपने कि भाई जो जनता है वो गरीबी रेखा से ऊपर आई है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज महंगाई की बदौलत कहीं ना कहीं लोग खासा परेशान हैं, परेशानियों में कहीं ना कहीं उन परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या कह सकते हैं आप इन तमाम बातों को देखते हुए, क्या कितने देखिए आप देखिए ऐसा है गीतांजलि, आप महंगाई का अर्थशास्त्र देखिए। महंगाई का जो है इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बढ़ी है, इससे लोग परेशान है, सब है। लेकिन अगर आप महंगाई बढ़ने के मूल कारणों पर जाए तो उसके दो कारण ही हो सकते हैं। या तो ये है कि जो आपकी कमोडिटी है उसकी सप्लाई कम है, या ये है कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड ज्यादा है। आज देश में किसी भी तरह की जो कमोडिटी की सप्लाई थी वो कम नहीं हुई है। चाहे आप तरकारी लें, सब्जी लें, चाहे आप गेहूं लें, सबका जो उत्पादन बढ़ा है, इसके बाद भी दाम बढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ी है, और ये बड़ी डिमांड ये बताती है कि अब खाने वाले ज्यादा है या अब उसका उपभोग करने वाले ज्यादा है, जो कि एक अच्छे जीवन स्तर की तरफ इशारा करता है। तो मैं समझता हूं कि महंगाई का को आप इस तरह देखें कि तमाम आज भारतीय लोगों का जो जीवन स्तर जो है वो पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है, और इसको भी मैं एक राष्ट्रीय उपलब्धि मानता हूं। किसी दल लेकिन जिस गरीबी और जिस गरीबों के आंकड़े निकाले गए उस पर भी कई बार सवाल नहीं, तो गरीबों के मैं आपको ही तो बता रहा हूँ, गरीबों के जो आंकड़े निकाले गए, कोई नहीं कहता कि देश में जो है क्या गरीबी दूर हो गई है, लेकिन तब भी जो सब्सिस्टेंस वेजेस थी, जो कि बिल्कुल जिसको कहा जाए कि बिल्कुल निम्न गरीब थे, उससे 22 करोड़ लोगों को ऊपर लाया गया है। और ये एक ऐसी उपलब्धि है हमारे राष्ट्र की जिसके विषय में चर्चा हो रही है। मतलब
इसके लिए हमें गर्वान्वित होना चाहिए, ना कि इसके बारे में अपने को एक बड़ा सिनिकल अप्रोच रखें, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब यहाँ जो हमारे साथ में अफजल साहब भी मौजूद हैं, यहाँ सर आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इस बिल को लेकर आप लोगों की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से समर्थन मिला है, आखिर क्या कुछ इसमें जो उपलब्धियां हैं, जो बेहतरी आपको नजर आ रही है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? सबसे बड़ी बात माथुर साहब की बात से पूरे मैं सहमत हूँ। देखिए हम लोग पार्टी से मैंने पहले इस पे एक बार लगता है कि दोबारा इस पे डिबेट हो रहा है आपका ये फूड सिक्योरिटी बिल पे। इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ इसी चैनल पे, इसी मुद्दे पे। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात है कि हम जो है बहुत अच्छे ढंग से जी लें और हमारा पड़ोसी भूखे मरे, ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। और इसमें इंसान को पार्टी लेवल से हट के, चाहे वो मैं पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेडीयू में हूँ और ये भाई साहब बीजेपी में है और सीधे पत्रकार है, एक इंसानियत का तकाजा है कि हर इंसान कम से कम 2 वक्त की रोटी खा सके। और जो जिस तरह से ये बताया जा रहा है और जो अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए ये से साबित हो रहा है कि 67% जो गरीब लोग हैं उनको मिलेगा, मैं मानता हूँ 67 नहीं 40% ही मिले, कम से कम कुछ लोगों को तो राहत तो मिलेगी। अब जब आप कुपोषण से आप निकालेंगे लोगों को तो उनमें एनर्जी तो आएगा, एनर्जी आएगा तो काम करने की शक्ति बढ़ेगी, काम करने की शक्ति बढ़ेगी, जाहिर सी बात है आपके देश हित में फायदा होगा। और जब पार्टी समर्थन तो ऑलरेडी पहले ही कर चुकी है और शाह जी का बयान भी है, कुछ कमियां हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी रही, इससे मैं पूरी तरह मैं कह रहा हूं कि मैं सहमत हूं कि पहले से इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। और एक चीज है कि जो प्रदेश जो गरीबी रेखा जो गरीब है या पिछड़ा हुआ रहा है, ऐसा ना हो कि इस बिल के जरिए उन पे कोई एक्स्ट्रा बोझ लग जाए और वो खुद परेशान है, जैसे बिहार है। अब देखिए बता रहा मैं आपको कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात आ रही, मेरे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक प्रोग्राम जिसका लोग पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट इमिटेशन कर रहा है, साइकिल योजना चलाई, बालिका साइकिल योजना। आप यकीन मानिए इतना पॉपुलर हुआ कि दूसरे स्टेट भी उसका नकल कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आप में क्षमता क्या है कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। कमियां तो होंगी लेकिन धीरे धीरे जो कमी आएगी तो उसका जो है उसके रेमेडीज भी सामने आता जाएगा। हम सबको मिलजुल के उन गरीबों को, उन ऐसे बेकस लोगों को जो भूखे रोड पे सोते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। मानवता के आधार पर सबका फर्ज बनता है। मैं जाती तौर भी कर रहा हूं, पार्टी भी यही कहती है। अब कमियां जो है ठीक है, शाह जी ने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि वो प्रॉब्लम है कि साहब ये अगर बिल कुछ 6 महीने पहले की बात होती अब देखिए अब 6 महीने बहुत सी चीजें ऐसी है जो बाद में बहुत से बिल लाया गया, वो पास नहीं हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा, विपक्ष अपना विपक्ष का रोल अदा करता रहा, बहुत सी बिलें। मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप तब बीजेपी के साथ में होते? जी आप तब बीजेपी के साथ में होते कुछ वक्त पहले की अगर ये बात होती तो? बीजेपी के साथ हम देखिए सवाल जो देश हित में, गरीबी हित में है वो हम लोग किया। आप बीजेपी के साथ रह के भी राष्ट्रपति का हम लोग समर्थन दिया। आप देखिए हम लोग एनडीए में थे, आज 2-3 महीना पहले हम बीजेपी से बिहार से अलग हुए हैं। राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ हम लोगों ने प्रणव दादा को वोट दिया, बीजेपी ने अपोजिशन को वोट दिया। तो कुछ बातें ऐसी है जो हमारे समझ में आती कि अच्छा है तो हम करते हैं। गजेंद्र जी, यहाँ अब आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई आप मानते हैं कि इस बिल को लेकर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कई समर्थन जो है वो मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, देश के हित में जो भी बात हो उसमें पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि हम इसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि आप जब देश हित की बात करते हैं तो देश के सारे राज्यों को मिलाकर, मैंने जैसे पहले भी कहा, सारे मुख्यमंत्रियों की सलाह लेकर सारा एक फॉर्मेट बनाकर क्यों नहीं पेश करते हैं? आप क्यों डिक्टेटरशिप कर रहे हैं कि मैं सीधा लेके जो हमारा फॉर्मेट है, जो कांग्रेस का फॉर्मेट है, जो हमने बनाया वो फाइनल है, वो सबसे सही है, आप सबकी सहमति लेकर क्यों नहीं करते हैं? मेरा ये प्रश्न चिन्ह है। प्रदीप जी क्या कहेंगे, आखिर क्यों सहमति जो है वो क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा है कि जनतंत्र में सरकारें ऐसे नहीं चलती। बिल्कुल ये मुद्दा जो है बेहद अहम है, लेकिन इस वक्त सीधा रुक करें, वोटिंग शुरू हो गई है इसी बिल को लेकर, सीधा वहां रुक करें। Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. The noes have it. The amendments are.
this amendment. Let the lobbies be cleared. अभी इसके बाद तो इस बिल को लेकर वोटिंग जो है वो शुरू हो गई रहेगी, इस पर हमारी नजर। और क्योंकि ये मुद्दा जो है बेहद अहम है, चर्चा भी लगातार हमारी जारी रहेगी और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। सरकार चाहे 4 दिन के ताने समर्थन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्रियों की राय लेकर के इस बिल को आना चाहिए। में गरीब भाई बहनों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज सरकार चाहे 4 दिन के ताने समर्थन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्रियों की राय लेकर के इस बिल को आना चाहिए। में गरीब भाई बहनों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। वोटिंग शुरू हो चुकी है लोकसभा में और कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि आखिर इस पूरे बिल का क्या होगा। और भविष्य की, खास करके अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें इस बिल को लेकर, तो अलग अलग मतभेद जो है इस बिल पर कहीं ना कहीं जो बने हुए हैं। और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कितना कारगर ये बिल होगा साबित और कितना इससे फायदा मिलेगा, इस पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप माथुर, वरिष्ठ पत्रकार, अफजल अब्बास, नेता जेडीयू, और गजेंद्र चौहान, नेता बीजेपी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलामतुल्लाह साहब, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलामतुल्लाह साहब, आप अभी अभी जुड़े हैं चूंकि, और सबसे पहला प्रश्न अब ब्रेक के बाद मेरा आप ही से है, इस बिल का क्या भविष्य आप मानते हैं, कितना कारगर? क्योंकि जिस तरह से आपकी ओर से कहा जा रहा है कि बिल जो है वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए एक बेहतर कदम है, काफी फायदा मिलेगा, तमाम तरह की यहां पर बातें हैं। आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि कितना कारगर ये बिल साबित होगा, क्या कुछ भविष्य आप इसका देख पा रहे हैं? हमारा काम भविष्यवाणी करना नहीं है, हमारा काम है काम करना। हमने काम किया है, आने वाले वक्त में खुद आपके चैनल के माध्यम से ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा और जानेगा कि इस बिल का आम आदमी पे कितना फायदा हो रहा है। जहां तक बीजेपी की बात है और पार्टियों की बात है, वो सिर्फ
उधम मचाना जानती हैं, जो सही काम होते हैं उसमें रोड़े अटकाना जानती हैं, और हर चीज को उनका काम है अपोजिशन करना, वो अपोजिशन करते हैं। सलामतुल साहब, यहाँ पर अगर बात करें जो नीतियां, जिस तरह की आप बात करें, आप कह रहे हैं भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन इस तमाम नीतियों में कहीं ना कहीं भविष्य की बातें हैं, तो ये कहीं ना कहीं भविष्य से जुड़ा प्रश्न तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बन रहा है। जी, आप सही कह रही हैं। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप इसे उधम क्यों कह रहे हैं? अगर तमाम राजनीतिक दल कहते हैं, बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि इस पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर सबकी एक राय होनी चाहिए, आप इसे उधम क्यों करार दे रहे हैं? जी, और राय पार्लियामेंट किस लिए है? वो ये चाहते हैं हम उनसे कमरों में बैठ के बात करें? नहीं, हम पार्लियामेंट में बात करेंगे। जो चर्चा करनी है पार्लियामेंट में बैठ के करें, ताकि हिंदुस्तान की आवाम देखे कि क्या चर्चा हो रही है। वो बंद कमरों में क्यों बात करना चाहते हैं हमसे? इसका जवाब तो गजेंद्र जी मौजूद है, नेता बीजेपी, वही दे सकते हैं। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उधम करते हैं ना, तो 122 एमपी पार्लियामेंट में नहीं बैठे होते। इस देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। मेन अपोजिशन पार्टी है इस देश की, और आने वाले समय में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम आपको ये भाषा का प्रयोग करना पड़े। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि सब पार्टियां, देखिए भाई साहब, ऐसा है कि सब पार्टियां देश के लिए काम करती हैं। आप मेरी बात सुनिए कि सब पार्टियां देश के हित के लिए काम करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, लेकिन आप इस भाषा का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, पार्लियामेंट में करिए ना हित की बात। पार्लियामेंट में ही कर रहे हैं ना, अमेंडमेंट जो लेकर आए हैं वो पार्लियामेंट में लेकर आए हैं। पार्लियामेंट में संशोधन जो रखे गए हैं वो पार्लियामेंट की टेबल पे ही रखे गए हैं। हाँ, तो अब जब सरकार उसको देखेगी कि कितने संशोधन वो सरकार तो अपनी मनमर्जी करेगी। नहीं है भाई, आपका काम तो हर चीज में अपोजिशन करना है, करते आ रहे हैं। पार्लियामेंट आप लोग नहीं चलने देते हैं। सलामतुल्लाह साहब, क्या आप ये मान रहे हैं कि ये जो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, सबकी रजामंदी की बातें कही जा रही हैं, ये भी राजनीति से प्रेरित है? कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, जब पार्लियामेंट में के पटन पे कोई चीज आई है, कोई सजेशंस आए हैं, बहस होगी। बहस के बाद आप जानती हैं पार्लियामेंट की परंपरा इस बात की है, पूरी बहस के बाद जो पार्लियामेंट लोकसभा वोट करेगी, बिल को पास करेगी, बिल पास होगा, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ हो और चाहे वो बगैर अमेंडमेंट के साथ हो। बिल पास होगा तो वो कानून बनेगा, बिल पास नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। चलिए, बहस होगी पार्लियामेंट में। बिल्कुल, यहाँ पार्लियामेंट में बहस होगी और तमाम तरह की बातें। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे सलामतुल्लाह साहब की जो प्रतिक्रिया इस पर मिली है, और किस तरह से वो ले रहे हैं इस वक्त? नहीं, खैर ऐसा है कि उनका एक मत है। अब मैं क्या कहूँ, नेता लोग हैं, वो एक दूसरे के बारे में कीचड़ उछालते ही रहते हैं। इनका ख्याल है कि वो बीजेपी पार्लियामेंट नहीं चलने देती, बीजेपी का ख्याल है कि कांग्रेस जो है वो कुछ ऐसी बातें करती है। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर भी बात कहूंगा कि ये जो पूरा मुद्दा है फूड सिक्योरिटी का, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और आवश्यकता इस बात की है कि इसके बारे में हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक बात करें और ये देखें कि देश के हर आदमी को, जैसे कि अभी पहले बात हो रही थी, अब्बास साहब भी कह रहे थे, उसको दो भोजन मिलना उसका अधिकार है। वो उसे किसी भी तरह से, किसी भी राजनीतिक लड़ाई झगड़े की वजह से इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब उसे इस वक्त जो अधिकार मिल रहा है, मैं समझता हूं एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है ये। पहले क्या हुआ इसको भूल करके अगर आज के दिन हम उसको अधिकार दे देते हो तो मैं समझता हूं कि आज हमारी देश की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन होगा। यहाँ प्रदीप जी समझना चाहूंगी, जो आपने बात काफी सुलझे तरीके से बताई है, लेकिन यहाँ आपसे समझना चाहूंगी अब कि बीजेपी का जो विरोधाभास है, जो बीजेपी लगातार इस बिल को लेकर विरोध कर रही है, कितना जायज माना जाए आपके हिसाब से? क्या आखिर जो तमाम तरह की बातें हैं किस और इशारा कर रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो कुछ क्षमा करें आप, मैं आजीवन पत्रकार रहा और पत्रकारिता से जुड़ा रहा। कुछ हम लोग पत्रकार जो भाई बहन है वो भी कुछ बातें ऐसी कर देते हैं, जैसे हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि क्या ये वोट की राजनीति है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है। अब जब राजनीति में जब ये लोग हैं, प्रदीप जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद बीजेपी के जो नेतागण हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी उन्होंने खुद कहा, ये मीडिया की भाषा नहीं है, उन्होंने कहा। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मीडिया जो इनकी, हमने तो जो उन्होंने कहा वो उस पर हम लोग चर्चा नहीं, मैं तो आपका मीडिया का ही वो हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मीडिया वाले जो है इनकी भाषा कर देते हैं। अब जब ये राजनीति में बैठे हैं वहां पर, तो कोई भजन कीर्तन करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, राजनीति करेंगे। तो हर एक ही बात जो राजनीति से प्रेरित होगी, वो राजनीति से प्रेरित बात जो है, जो देश का भविष्य कहाँ चला जाएगा? नहीं, देश के भविष्य नहीं, आपको मानते हैं कि राजनीति तो राजनीति कोई देश के भविष्य के विरोध में थोड़ी है। मतलब ये किसने कहा आपसे कि राजनीति देश के भविष्य के विरोध में? दलगत तो छोटी राजनीति देश के विरोध में है, लेकिन जो शासक दल है वो राजनीति कर रहा है, जो विपक्ष राजनीति कर रहा है वो देश के हित में राजनीति कर रहा है ना। तो किसी बात को राजनीतिक वो कहता है ना, ये तो गलत बात है ना। राजनीति का देश के विकास से कोई विरोध थोड़ी है। मतलब
तो ये तो बात नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अब जो अगर इसकी टाइमिंग का जहां जो आप प्रश्न आपके मन में है, अगर इसकी बिल की टाइमिंग की भी अगर आप बात करती हैं और ये माना जाए कि इस टाइमिंग से कांग्रेस चुनाव में लाभ उठाना चाहती है, तो मैं समझता हूं ठीक है, हर एक सरकार ये करती है, जो भी जहां पावर में होती है इलेक्शन से पहले करती है। इन्होंने ओबामा ने जो है क्या कहना चाहिए उसको मरवाया, ओसामा बिन लादेन को जो चुनाव से पहले मरवाया उन्होंने, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए आने वाले चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मानता इसमें कोई दिक्कत है। मतलब जी, हरी की दल ये काम करता है। मैं अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी पार्लियामेंट नहीं चलने देती। पार्लियामेंट चलाना किसका काम है? ये जो रूलिंग में है उसका काम है। अगर बीजेपी चलने नहीं देते, बीजेपी वाले तो वॉकआउट कर जाते हैं, आप चला लीजिए, अपनी चर्चा कर लीजिए, अपने बिल पास कर लीजिए। तो ये आरोप बीजेपी पर क्यों? हमें ये आरोप बीजेपी पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अफसोस ये है कि आप वॉकआउट तो नहीं करते हैं, आप उधम मचाते रहते हैं, वेल में आते हैं, कोई उधम नहीं मचाता। स्पीकर साहिबा वहां बैठी होती हैं, उनको ये सब अधिकार है कि वो उधम को रोक सके, कोई उधम नहीं करता। ये बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। ये तो आप मान रहे हैं कि उधम मचाते हैं आप। तो आप अपने बिल पास कर लीजिए ना, कोई उधम नहीं मचाता। डिसिप्लिन को खराब सारा देश देखता है इसको, सारा देश देखता है, लाइव टेलीकास्ट चलता है पूरे देश में। आपको ये हक बस एक वर्ड इन्होंने याद कर दिया है कि उधम मचा दे, उधम मचा दे, दो चार यही शब्द आने वाले समय में आपके लिए इस्तेमाल होने वाले, मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ जी, आप देखिए तो वक्त बताएगा, आपकी घबराहट बता रही है, इस फूड बिल के पास होने से आपकी घबराहट बता रही है कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या है। कहां पास? ये तो आपकी घबराहट बता रही है। बिल्कुल यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। अभी पूरी तरह से कहना कुछ भी अभी कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये जो बिल है वो अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है। अभी तो देखना ये है कि क्या होना है, अभी बहुत वक्त बाकी है। फिलहाल भविष्यवाणी करने लगे, थोड़ी देर पहले घबराहट बता रही है, नहीं करूंगा। ये बीजेपी की घबराहट बता रही है। अब घबराहट है या जो भी विरोधाभास है, चर्चा हमारी लगातार उस पर जारी रहेगी। आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, जो आप बोलना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सुनना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि आखिर इस सब पूरे बिल को लेकर विरोधाभास है तो फिर क्यों है, और आपकी ओर से कहा जा रहा है कि इस बिल को अभी पास होना चाहिए, तो आखिर इसकी क्या कुछ वजह है? जो अन्य राजनीतिक दल इसकी वजह निकाल रहे हैं कि वाकई वही वजह है। लगातार चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट। सरकार चाहे 4 दिन के ताने समर्थन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्रियों की राय लेकर के इस बिल को आंकना चाहिए। अपने गरीब भाई बहनों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
सरकार चाहे 4 दिन के ताने समर्थन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्रियों की राय लेकर के इस बिल को आना चाहिए। में गरीब भाई बहनों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार चर्चा कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर। क्या इसका भविष्य होगा, ये भी देखने वाली बात जरूर होगी और इस पर पूरी तरह से चर्चा लगातार हमारी जारी है। एक बार फिर से जो गेस्ट हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं उनका परिचय करा दूं। प्रदीप माथुर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सलामतुल्लाह साहब नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल अब्बास नेता जेडीयू हमारे साथ मौजूद हैं और गजेंद्र चौहान नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलामतुल्लाह साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ बात कर रहे थे और आप इंतजार करेंगे जाहिर तौर पर अपनी बात को कहने का। पूरी तरह से क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए पार्लियामेंट में मुल्क की आवाम के लिए कानून बना करते हैं और उस कानून से मुल्क की आवाम को और मुल्क को फायदा हुआ करता है। ये बात जरूर है कि बीजेपी अगर ये चाहे कि हम उनकी नीतियों के हिसाब से कानून बनाएं तो फिर कांग्रेस की क्या जरूरत है, या कांग्रेस उनसे कहे कि आप हमारी नीतियों के हिसाब से कानून बनाएं। कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं, सेक्युलर नीतियां हैं, बीजेपी की नीतियां कम्युनल हैं और उस पे कैसे कांग्रेस बनाएगी? कांग्रेस मुल्क को, आवाम को देख के पूरा कानून बनाती है और पार्लियामेंट में उस कानून को लाती है जिससे मुल्क को फायदा होता है। बीजेपी को फायदे के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अपने फायदे के लिए इस बिल को चाहती है, कुछ इस तरह की बात? जी बिल्कुल, बीजेपी इसमें से अपने आप कुछ खींचना चाहती है। सलामतुल्लाह साहब, समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर ऐसा क्यों लगता है, कौन सी नीतियों से आपको ऐसा लगता है बीजेपी की? भाई बीजेपी की सबसे बड़ी नीति तो यही है कि भाई क्या कहते हैं, कम्युनल फोर्सेज हैं ये सीधी सीधी कम्युनल उसमें बात करते हैं। ये मुल्क के लिए क्या बात करते हैं? कम्युनलिज्म से क्या मतलब है? या मुल्क का तो कम्युनलिज्म से ही मतलब है और किससे मतलब है? फूड सिक्योरिटी बिल पे बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ जो चर्चा इस वक्त हो रही है वो फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर ही हो रही है। बीजेपी की नीति की बात करी ना सलामत साहब, ये बीजेपी की नीति की बात हो रही है। बीजेपी की नीति और नियत में बड़ा फर्क है। मुर्गे को या बकरे को आप क्या मानते हैं, कम्युनल या सेक्युलर? यस, बिल्कुल बहुत बात हो रही है आज। ये फूड बिल भी हर मुल्क के हर आवाम को जाना चाहिए। आप बात करते हैं सिर्फ कम्युनलिज्म की, परेशानी इसी बात की है। आप उस आंख से नहीं देखते जहां पूरा मुल्क है, आप पूरे हिंदुस्तान को नहीं देखते हैं, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखते हैं। यही तो अफसोस की बात है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। यहाँ अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए सलामतुल्लाह साहब, बात आपकी जहां तक है, यहाँ सिर्फ चूंकि मैं बीजेपी पे ना कमेंट्स कर रहा ना कांग्रेस पे, लेकिन सवाल इस बात का है, इसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ गरीबों की बात है। मेरी बात सुन लिया जैसा। और जो भी फायदा होगा आम, उसमें मुसलमान भी होंगे और हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियन भी, सिख होंगे। इसको कॉमनल पैटर्न पर ना देखा जाए। बीजेपी कॉमनल है, मैं ही मानता हूं और आप भी मानते हैं और जो भी आपके मिजाज मानते हैं वो अलग बात है। लेकिन जहां तक सवाल है कि देखिए फूड सिक्योरिटी पे हम डिबेट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियां को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। और इसके पहले जैसे आज भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, माननीय शरद यादव जी ने कहा, कुछ कमियां हैं, उस कमियां को दूर करके किया गया होता तो आज ये पार्लियामेंट में हंगामा जिसको आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मैं भूल रहा हूं, वो बात नहीं आती। कोऑर्डिनेशन भी कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस की रही, इस बात को मानना पड़ेगा। और ये आप ये ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा दो मेजर फैक्टर इसमें आ रहा है, बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कि जितना लगभग कई लाख टन पर ईयर आपको खर्च अनाज देना पड़ेगा, स्टोरेज की कमी आएगी। स्टोरेज की लागत में कई सौ करोड़ रुपया लग रहा है इसमें। ये सब पे ध्यान दे कि हमारे शरद जी ने भी यही बात कही है, तो ये सब पर चर्चा करके इसको करना चाहिए। और आपकी बात बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं। नहीं, बढ़िया इसलिए कि आपके मुताबिक इसलिए बढ़िया नहीं, मैं जो सच्चाई में बोला, पार्टी के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं जाती तौर पर कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा, आपके ज्वाइन करने से पहले भी कहा कि एक इंसान खाते खाते मरे, एक भूखा मरे, उससे बेहतर है कि उसको भी खिलाओ। हम बहुत ऐश की जिंदगी, लैविश लाइफ गुजारे और आपका पड़ोसी मुस्लिम आप भी है, मुस्लिम हम भी हैं। शरीयत में हमारी यह भी है कि आप भूखे मर जाए, भूखा रहे तो आप नमाज तो जायज नहीं है। उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि आप हर इंसान का, हर वो इंसान का, चाहे किसी मजहब का मानने वाला हो, वैसे गरीब जो भूखे हैं, वैसे लोग जो हैं जो रोड पे सोते हैं, खाने एक वक्त खाना मिलता है, मतलब इस बिल से
उनको राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ सलामतुल्लाह साहब एक प्रश्न यहाँ पर और आपसे करना चाहूंगी। इससे पहले भी कई तरह की योजनाएं आपकी ओर से तैयार की गई हैं, उसको कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में लाया गया है, लेकिन उसके बावजूद जनता को उसका फायदा नहीं हो पाया, बल्कि उसमें घोटाले कई नजर आए हैं। भविष्य की बात मैं इसलिए आपसे कर रही थी क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बिल आप पास करना चाहते हैं। भले ही देश की जनता की आप बात कर रहे हैं, उनके भूखे पेट की आप बात कर रहे हैं, उनकी गरीबी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कितना कारगर साबित होगी? दोबारा मेरा प्रश्न वही है आपसे, आखिर ऐसी क्या खूबियां हैं? और आखिर जो अगर हम बात करें अन्य जो राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं इसके विरोध में या खासकर बीजेपी की बात करते हैं, उनकी अगर नजरिए को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई खामियां इसमें नजर आ रही। आपने बाकायदा एक मीटिंग भी कराई है, बैठकें भी हुई हैं और जिनमें आपने तमाम राजनीतिक दलों को भी बुलाया है, उस पर चर्चा हुई है, लेकिन उसके बावजूद सहमति नहीं बन पाई। तो आखिर कांग्रेस की ओर से बार बार ऐसी कमियां क्यों हो रही है कि राजनीतिक अन्य जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से समर्थन में नहीं आ रहे हैं? आपकी ओर से तमाम कोशिशें की जा चुकी है। इसको आप बिल्कुल दो चीजें हैं। एक चीज तो मैं ये कहूं, आपने खुद ये बात मेरा जवाब दे दिया कि बार बार बुलाया गया। आप ये जिम्मेदारी कांग्रेस पे क्यों डाल रही है कि सहमति कांग्रेस ने नहीं बनाई और दलों ने क्यों नहीं बनाई? यहाँ प्रश्न मैं इसलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि अगर बीजेपी की ओर से मांग की जा रही है कि पूरी तरह से सबकी सहमति के साथ होना चाहिए, मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए, तो जो तमाम कवायदे आप कर चुके हैं तो एक बैठक मुख्यमंत्रियों को भी बुलानी चाहिए थी। आप जिस प्रदेशों में मुख्यमंत्री बैठे हैं, शायद उन मुख्यमंत्रियों की पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में भी बैठे हैं, लोकसभा में भी बैठे हैं। तो वाई यू कॉल अ चीफ मिनिस्टर? आप ये सारे रिप्रेजेंटेटिव आप ही की पार्टियों के बैठे हैं ना, ये अपनी बात को कहें, अपनी बात को रखें। हमने बुलाया तो सारी पार्टियों को। आप कहते हैं हंगामा हो गया गजेंद्र जी। तो हंगामा होगा तो हंगामे को कहा जाएगा हंगामा होगा। ये कैसे कहा जा सकता है कि हंगामा नहीं हो रहा? हंगामा हो रहा है तो कहेंगे हंगामा होगा। अपोजिशन में है तो हंगामा करेगी ही। आपकी बात तो सही है, हंगामा भी सही बात पे करते हैं। मैं आपकी बात से आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप जनाब, आपकी सोच से लगता है कि आप ज्यादा कॉम्युनल हैं और बाकी पार्टियां ज्यादा सेकुलर हैं। क्योंकि आपकी सोच में फूड सिक्योरिटी बिल में कम्युनलिज्म आ रहा है, सेकुलरिज्म आ रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कम्युनलिज्म ही भरी हुई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में, ये भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस देश की जनता को बहुत आलसी बनाने जा रहे हैं। क्योंकि यहां अगर आप यूके में जाके देखें तो वहां एक अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है, उसकी बदौलत में बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जो दिन भर काम नहीं करते क्योंकि वो इंतजार में रहते कि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा तो घर चल जाएगा। अगर आप लोगों को काम नहीं करने के इतने सस्ते में खाना देंगे तो लोग काम कैसे करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूं ना, आप हमारी आंख से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा नजर आएगा और अपनी आंख से देखेंगे तो सब कुछ खराब नजर आएगा। हम देश की आंख से ही देख रहे हैं। जी जी अफजल साहब। चौहान साहब, ऐसा नहीं है कि अब ठीक है आलसी मार है तो इसका मतलब एक उनको हम जिंदगी में भूखे रखे। आप ये एक पहलू भी देखिए, पार्टी से हट के एक पहलू ये भी कि एक इंसान भूखा है और भूख के हालत में वो कितना अपना एनर्जी लगा सकता है आप महसूस करें। हम लोग सुबह निकलते हैं, शाम में आते हैं, दोपहर में खाना नहीं खाया तो काम करने का दिल नहीं करता है, और जो आदमी कंटिन्यूअस भूखा रहे तो उसकी एनर्जी तो लॉस हो रही है ना। तो अगर ये भी तो पहलू है, आईना का दो रुख है, ये भी तो है कि उसको एनर्जी मिलेगी तो काम में एफर्ट भी लगा सकता है। नहीं, मैंने दूसरे पहलू की बात की कि जब आप इतने सस्ते में लोगों को खाना देंगे तो कहीं ना कहीं वो काम करने से भी मेरा मानना है किसी आलसीपन की बात नहीं है। तो आपको मैं उन देशों का उदाहरण दे रहा हूं जहां पे इस तरह की योजनाएं हैं, तो उनका असर वहां देशों में क्या हो रहा है आने वाले समय में कहीं इस देश में ऐसा ना हो। महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, अब सस्ते का काम होने जा रहा है तो आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा। बहुत देर से आप चुप्पी साधे बैठे हैं और तमाम बातें जो है वो भी आप सुन रहे हैं। माथुर साहब डिस्कस। जी 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 प्रदीप जी। देखिए ऐसा है कि अब मैं क्या कहूं, लेनिन ने कहा एक जगह कि द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड इज रियल एंड मटेरियल टू मी, क्वेश्चन ऑफ माई नेबर्स ब्रेड इज एकेडमिक। कि मतलब मुझे तो जो रोटी मिली जाए वो तो आवश्यक है और दूसरे को मिले ना मिले वो एकेडमिक बात है। तो चौहान साहब कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कि इनको रोटी मिल जाए ठीक है और मिली तो वाजी हो जाएगी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, मतलब ये करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, आपने जो बात कही, इस्लाम भी यही कहता है कि खाना पहले तुम मत खाओ, पड़ोसी को खिलाओ। यही तो मैंने भी बात ही को मैं कह रहा हूं। यही तो मैंने भी कहा कि आज तक कहां थी कांग्रेस? 41 साल पहले नारा दिया था गरीबी हटाओ,
वो तो देखिए ना, गरीबी आपको नजर नहीं आ रही, गरीबी नहीं हटी है शायद। गरीबी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नजर आती है। एक ही पार्टी है जो भारतीयों के लिए काम करती है, ये भी बता दूं मैं आपको। जी, सिर्फ संघ परिवार के लिए काम करती है बस। हम भारतीयों के लिए भी काम करते हैं, सिर्फ संघ परिवार के लिए काम करती है और संघ परिवार के इशारे पे काम करती है, मुल्क के लिए नहीं करती, पार्लियामेंट के लिए नहीं करती, संघ परिवार के लिए करती है। बेहतर होगा फूड सिक्योरिटी बिल पे बात करें। हाँ नहीं, आप ही कह रहे हैं ना, मैं तो आपके जवाब दे रहा हूं, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, आप संघ की ओर चले गए, आप यहाँ चले गए, कॉम्पिटिशन की तरफ चले गए। आप करेंगे उसका जवाब तो आपको देना है। यहाँ अगला सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, आखिर क्या वजह है? आप कहते हैं कि मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए थी। सलामतुल्लाह साहब ने अभी कहा कि वाकई पार्लियामेंट में तमाम लोग मौजूद होते हैं, चर्चा वहां पर भी होती है, बहस वहां पर भी होती है। आखिर विरोधाभास का कारण क्या? एक अहम वजह यही है कि मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, बैठक नहीं हुई, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, या फिर इसमें क्या? ये है कि जो राज्य सरकार, जो राज्य चलाता है वो मुख्यमंत्री चलाता है, तो मुख्यमंत्री के पास सारा डाटाज होता है, डिटेल्स होती हैं। मुख्यमंत्री उस बात को ज्यादा अच्छी तरह रख सकता है उस एमपी के बजाय। तो मेरे हिसाब से अगर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने में दिक्कत क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, अगर वो मुख्यमंत्री आकर अपनी बात को सही चौहान साहब को मैं ये बताऊं कि शायद उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स है, हमारे शीर्ष नेताओं ने जो अमेंडमेंट्स रखे हैं, वो अमेंडमेंट्स कितने वैलिड है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद बिल को पास करने के लिए रखा जाए। बिल्कुल ये भूल गए कि शायद मुख्यमंत्री के नीचे चीफ सेक्रेटरी होता है, अफसरों के दल होते हैं जो भारत सरकार से मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन रखते हैं और सारा इनपुट भारत सरकार को देते हैं। चौहान साहब को ये नहीं मालूम है। जी 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 जी, ये चौहान साहब को नहीं मालूम है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। सलामतुल्लाह साहब, प्रदीप साहब कुछ कहना? नहीं, मुझे लगता है कि जो सारी बहस जो है ये एक गलत डायरेक्शन इसलिए जा रही है कि जो सेंटर में जिस पार्टी की सरकार है और जिस सरकार की एक मेजोरिटी है, चाहे जिसकी भी हो सरकार, उसको जो है क्या करना चाहिए, ये पूरा अधिकार है कि वो कोई भी बिल जो है अगर उसके पास मेजोरिटी है तो उसको पास कराए। मतलब तो आप उसको ये फोर्स थोड़ी कर सकते हैं कि भाई आप इससे बात करिए, उससे बात करिए, उससे क्यों नहीं करी। मतलब ये है, अगर मान लीजिए उसके पास पूरा जनमत नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी का बेसिक लॉ है, तो वो बिल पास ही नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी। मतलब तो आप एक मेजोरिटी पार्टी को ना तो ये फोर्स कर सकते हैं कि साहब हमारी नीति मानिए, ना आप ये फोर्स कर सकते हैं कि साहब हमारे उन लोगों से बात करिए, ना आप ये कर सकते हैं कि साहब आप सहमति बनाइए। अब प्रश्न ये होता है कि अगर सरकार वो चाहती है कि इस तरह से काम करे तो ठीक है, नहीं चाहती उससे न करे। मतलब अगर मान ली उसने कोई गलत नीति निर्णय लिया है तो अगले चुनाव में जनता उसको देख के वो हटा देगी। मतलब लेकिन जहां मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूं, जो तो कुल मिलाकर ये है कि इस बिल को कहीं ना कहीं पास होने देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं फिर उस मुद्दे पे आता हूं जहां से हम लोगों ने शुरू किया था, जहां अब्बास साहब भी मुझसे इत्तेफाक रख रहे थे कि सवाल सिर्फ ये है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक मानवतावादी आधार पर, चाहे आप उसको किसी धर्म से जोड़ें, क्या करें, किसी भी बात से करें, उसमें यह है कि गरीब आदमी को जो रोटी मिले उसके बारे में कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो देश में जो भूखे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो कि सब्सिस्टेंस लेवल पे है, उनको जो है क्या कहना चाहिए कि रोटी मिलने का कोई प्रावधान हो रहा है, देर में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसमें कमियां हैं, नहीं है, क्या है, तो उसके रास्ते में कोई रोड़ा लटका है। प्रदीप जी, यहां समझना चाहूंगी, क्या वाकई लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंचेगा। मैं ये तो आपको कहना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें आने वाली पिछली जो योजनाएं उनके तहत भी कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग नहीं। देखिए इसको समझिए, अगर आपने जो है क्या कहना चाहिए देश की को ग्रास रूट से देखा है, और आपने इस देश को एक पत्रकार के रूप में, नेता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने सचमुच इस गरीब देश की जनता को समझा है, तो ये कहना कि वो खाना मिलने पर आलसी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उनका बहुत बड़ा अपमान है। ये आई फील वेरी हर्ट अबाउट द होल थिंग। इस देश में आम लोगों को जो किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं, ये एक हम लोगों ने देखा है। और जो आंकड़े मैंने उदाहरण दिया, आपने बहुत गलत बात करी। मैं जो हो रहा है, अगर आपने जो अफेक्ट हो रहा है, आपको विदेश के बारे में कुछ नहीं पता, आप जो बात कर रहे हैं निहायत बेवकूफी की बात है। मतलब आपको इस बात के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और अगर आप उदाहरण दे रहा हूं, गलत दे रहे हैं आप, चीज का क्या अफेक्ट हो रहा है, कहीं वो ऐसा अफेक्ट हमारे यहाँ ना, आपको बिल्कुल अंदाज नहीं है क्या हो रहा है, आपको पता नहीं डोल सिस्टम क्या है, आप बिल्कुल बेवकूफी की बात कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल नहीं। आप 2 दिन भूखे रह के देखिए, तब आपको पता लगेगा। देखिए, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी गरीब के लिए भी वैसी है, अमीर के लिए भी वैसी। ये गरीब आदमी देश का, उसको मिल रही है, आप ये कहते हैं वो आलसी हो जाएगा। मतलब विरोधाभास भाजपा ने बिल्कुल नहीं किया है। भाजपा नहीं है, भाजपा की नीति नहीं, आपकी नीति है। हमारे नेताओं ने कहा है कि इसमें अमेंडमेंट जो है, चेंजेस लाके हम इसके साथ में हैं, गरीब के साथ सारा देश है। आपने जो बात कही है, अमेंडमेंट की बात तो हमने भी किया कि उसके पहले होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया कि विदेशों में क्या हो रहा है, क्या हुआ और उसका गलत इफेक्ट क्या हुआ। हो जाए, काम नहीं करेंगे, इसमें अपने देश की बात करते हैं, विदेशों को हम छोड़ देते हैं। वाकई मैं वही बार बार समझना चाहती हूँ कि आखिर यह बिल अगर इतना महत्वपूर्ण है। चौहान साहब को ये जवाब देना चाहता हूँ,
उन्होंने यूके की बात करी, क्यों नहीं उन्होंने सऊदी अरब की बात करी, क्यों नहीं उन्होंने कुवैत की बात करी, क्यों नहीं उन्होंने कतर की बात करी? वहां तो दिया जाता है, वहां कौन सी परेशानी है? वहां कोई बच्चा नहीं दिया जाता। अलग पॉलिसी है, जहां की बात मैंने की वहां ऐसा होता है। मेरा डर यह है कि उसका इफेक्ट कहीं हमारे देश में ऐसा ना हो, बस इतना मेरा कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं साहब, मैं कौन होता हूं डराने वाला? जब पार्लियामेंट में बात हो रही है और थोड़ी देर में परिणाम आने वाला है, परिणाम आपके सामने मिलेगा, हमारे सामने कमी आएगी। कल इसको अमेंडमेंट किया जाएगा। और बिल्कुल, लेकिन यही प्रश्न ही है, एक अमेंडमेंट के साथ ये बिल पास हो जाए। अगर वो अमेंडमेंट सही है आपकी ये जिद क्यों मान ली जाए? क्या आपकी अमेंडमेंट मानी जाए? नहीं, मैं तो आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अमेंडमेंट अगर सही है, हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को कोई कमी नजर आएगी, अमेंडमेंट हो जाएगा, चाहे किसी की सरकार हो। क्यों परेशान है आप? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैंने तो आपसे यही कहा कि अमेंडमेंट के साथ लाए और पास हो। बिल्कुल, सलामतुल्लाह साहब, आप एक्चुअली उस बात को, आप पार्लियामेंट आप भी वही बात कह रहे हैं। आप जब आप ये एग्री करते हैं कि अमेंडमेंट के साथ पास हो, तो मैं भी मानता हूं कि अमेंडमेंट के साथ पास हो। अगर वो अमेंडमेंट सही है, देश की स्वीकार करती है तो पास होगा। अगर पार्लियामेंट उसे अस्वीकार करती है तो आपकी ये जिद क्यों? भाई पार्लियामेंट स्वीकार करे वो अमेंडमेंट। अगर पार्लियामेंट कर लेती है बहुत अच्छा है, नहीं करती है तो आपकी जिद क्यों है? मैंने वही कहा, अगर वो अमेंडमेंट देश के हित में है और पार्लियामेंट स्वीकार करती है तो आप पास होना चाहिए। ये बीजेपी की नजर से देख रहे हैं देश का हित। आप मुल्क की नजर से देखिए देश का हित, बीजेपी की आंख से हटिए। बिल्कुल, यहाँ अफजल साहब, ये जो तमाम जो बहस है ये तो जाहिर तौर पर जारी है और इस पे लगातार अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की खासतौर पर बात करते हैं, विरोधाभास बार बार देखा जाता है कई मुद्दों पर। अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए। एक थोड़ा सा मैं जाती तौर पर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का खौफ भी है कि ऐसा ना हो कि ये अमेंडमेंट बिल ये पास कर दिया गया, अब बिना मेरे शर्तों के पास कर दिया गया। मैं जाती तौर पे कह रहा हूं ये, तो इसका कैश वो कांग्रेस करेगी और कांग्रेस इसी को इश्यू बना के पार्लियामेंट के चुनाव में जाएगी, उसको फायदा होगा। हम अड़चन लगा के अमेंडमेंट कर, मैं अब जाती तौर पे कह रहा हूं। तो फिर वही राजनीति की बात आ गई ना? राजनीति की बात, हम उसी राजनीति की बात घूम फिर के फिर वहीं आ गए। जाती तौर पे मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसा फील होता है कि इस तरह की बात मैंने पास तो करवाया, मैंने ये भी संशोधन करवा दिया, तब पास हो दिया, ताकि पूरा क्रेडिट कांग्रेस को नहीं जाए, या जो कांग्रेस के अलायंस है या कांग्रेस के इस बिल का समर्थन दे रहे हैं उसको। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये बीजेपी वाले महसूस कर रहे हैं। हो सकता है गलत भी हो, मैं नहीं कर रहा कि मुझे ऐसा फील होता है। चलिए, आपने एक बात कह दी कि हो सकता है ऐसा हो भी और हो सकता है ऐसा ना भी हो, तो दोनों तरह की बात यहाँ पर होगी। मैंने कहा कि जाती तौर पर मैं कह रहा हूँ, साफ परिस्थिति तो आपकी ओर से कहीं नहीं जा रही है ना? साफ बात आपकी ओर से तो बिल्कुल साफ बात कहीं नहीं जा रही है। चर्चा का उद्देश्य जो है वो यही है कि आखिर जो तमाम जो इस पर विरोधाभास हो रहा है उसकी अहम वजह क्या है? आप इसे अपनी निजी राय है कि क्रेडिट कांग्रेस को ना मिले। अहम वजह यह है, थोड़ी वजह यह है कि कांग्रेस को इस बात का क्रेडिट ना मिले कि कांग्रेस मुल्क की आवाम के लिए फिक्रमंद है, बीजेपी नहीं है। लेकिन सलामतुल्लाह साहब, फिक्रमंदी की अगर यहाँ पर बात करें, फिक्रमंद है कांग्रेस, तो फिर 2009 का ये मसौदा था, अभी अभिभाषण में बीजेपी जवाब देगी ना? बीजेपी ने कहा नहीं दिया, नहीं है कांग्रेस को नहीं दी। 2009 से 2013 अभी तक क्यों? मैं यही तो कह रहा हूँ, बीजेपी से और फिर अंदाजा क्यों ना लगाया जाए, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और जो चुनाव आने वाला है वो एक अहम जीता एक एजेंडा बनाकर तमाम राजनीतिक दल लगे हैं। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हमें चुनाव यहाँ पर सलामतुल्लाह साहब, हम केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल आने वाले चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी कमर कस चुके हैं, पूरी तरह से तैयारी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन फिर आखिर 2009 का ये मसौदा था, 2009 में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया था, 2013 अभी तक। मैं मोहतरमा यही तो जरा कहने की कोशिश कर रहा हूं जी बताएं कि हम तो 2009 से लेके चल रहे हैं इस मसौदे को। ये मसौदा और इनको बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा। 4 साल देश की गरीब जनता ने 4 साल, अगर आप ये कहते हैं 2009 से 2013 की बात करें, 4 साल 4.5 साल देश की गरीब जनता आधे पेट खाना खाकर इसकी जिम्मेदार बीजेपी, इसकी जिम्मेदार बीजेपी, हम तो बीजेपी बैठे कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, कांग्रेस रूलिंग में है, कांग्रेस जिम्मेदार है ये टेबल पे। सलामतुल्लाह साहब, यही समझना चाहते हैं 2009, वही बीजेपी जो प्रश्न उठा रही है वो देश की आम जनता के दिमाग में भी कहीं ना कहीं प्रश्न होगा। 2009 की बात है, 2013 आ गई है, आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? जनता आज आम जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आम जनता खूब समझ रही है कि कांग्रेस करना चाहती है, बीजेपी इसको होने नहीं देना चाहती, और 4 साल से बीजेपी इसको अटकाई हुई है। प्रदीप जी, यहाँ आपकी प्रतिक्रिया बेहद अहम है। बताइए जी, जिस तरह से 2009 की जिक्र किया जा रहा है
और इतना वक्त लग गया। अब देखिए, बात तो ये भी ठीक है कि कितने वक्त देश की जनता ने इंतजार किया। अगर वाकई इतना महत्वपूर्ण था, देखिए, अगर वाकई देश की जनता का इतनी फिक्र थी, गरीब जनता की इतनी फिक्र थी, इतना वक्त देर से सही कम से कम अब तो देखिए देर से सही कम से कम आए तो सही। ये तो फिर एक कहावतों में बातें ठीक लगती हैं, ये अगर यथार्थ के धरातल पर ये बात बिल्कुल सही सार्थक है। जैसे मैंने आपसे कहा, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि, और इसको ईमानदारी से मानना चाहिए कि कांग्रेस जो है इस बिल का राजनीतिक लाभ अगले चुनाव में उठाना चाहती है। और इस बात के बारे में मेरा क्यों डिबेट हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के खुद नेता ये कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। गेम चेंजर का क्या मतलब है कि अगले चुनाव में इसका उन्हें फायदा होगा, सब वो कुछ कर रहे हैं। तो वो तो खुद ही कह रहे हैं, मतलब राहुल गांधी ने कहा है कि इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा है इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर एंड ऑल दैट। अब देश की जनता का हित कौन सोच रहा है? यही समझना चाहते हैं। अगर यही देखिए मानसिकता जो है वो तमाम राजनीतिक दलों की है, तो फिर देश की देखिए देश की जनता का हेतु सोचा जा रहा है, लेकिन यह है कि सोचा उस समय जा रहा है जबकि मतलब चुनाव आ रहे हैं। वो अब तो मतलब अब आप लोग हो ना, वो जैसे अकबर इलाहाबादी ने कहा है ना कि वो क्या कहते हैं कि डिनर खाते हैं, माना जाए आने वाले चुनाव के मद्देनजर तमाम, हाँ, कि डिनर खाते हैं हुकाम के साथ, रंज लीडर को है मगर आराम के साथ। तो देश के नेताओं को रंज तो है जनता के, लेकिन आराम के साथ है, और आराम उनका ये चुनाव के वक्त ज्यादा होता है। मतलब कांग्रेस भी मान ले। हाँ, तो वो तो हम तो कह रहे हैं, कांग्रेस वाले खुद कहते हैं। क्या कहेंगे प्रदीप जी? मैं बिल्कुल, देखिए, जो हर पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी का भाषण होता है, उसमें गवर्नमेंट की लाइन बताती जाती है कि ये गवर्नमेंट करने वाली है। और अब मैं इसमें सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा बीजेपी के लिए खास तौर से। ना रो ए दिल कहीं रोने से तकदीरें बदलती हैं, मोहब्बत आह भरती है, वफाएं हाथ मलती हैं। ना घबरा हादसों से, हादसे दिन रात होते हैं, अकेला तू नहीं ये सबके साथ होते हैं। हाँ, हम तो देख ही रहे हैं। आप तैयार रहिए इसके आने के लिए। तैयार हैं, आने वाले इलेक्शन में, और हमने सब तैयारी कर दी है, और अगली बार देखिएगा। शेर शायरी में सही अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। अफजल साहब, आप भी कुछ अभी नहीं, उससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे। बीजेपी कांग्रेस का शेर ठीक है, जदयू को अलग रखिए शेर शायरी। यहाँ शेर शायरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ शेर शायरी में बात कही जा रही है, उस पर यहाँ प्रतिक्रिया आपकी चाह रहे हैं कि जिस तरह से अपनी अपनी तमाम मुद्दों पर बीजेपी और अगर कांग्रेस, देखिए सबसे बड़ी बात है बीजेपी, देखिए अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो देखिए वो तो ऑब्जेक्शन हर बात पर करेगी, स्वाभाविक है, नेचुरल, वो करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक है, इसीलिए ऑब्जेक्शन हो रहा है। यही समझना चाहते हैं कि वाकई, पहले मैंने कहा, अभी अफजल साहब यहाँ यही समझने की बात है क्या वाकई जो विरोध हो रहा है क्या वही राजनीति से ही प्रेरित हो रहा है? दोबारा से वही सवाल है जिस तरह से अभी आप भी कह रहे हैं। आपने भी यही कहा कि भाई जो स्वाभाविक है कि विपक्षी दल है, तो अगर कोई भी बात होगी तो उस पर अपनी जो विरोधाभास है वो नजर आएगा, कमियां होंगी निकालने की कोशिश करेंगी, वो कमियां हैं वो अपोजिशन निकालने की कोशिश करेगी। अब नहीं बात की, ऐसा नहीं है कि बीजेपी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, कि बीजेपी का जो विरोध है वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? भाई विरोधाभास रहेगा क्योंकि विपक्षी दल बीजेपी का नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ऑब्जेक्शन लगा कि ये से ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसका मतलब हम नहीं चाहते हैं, ये नहीं निकाला जाए कि हम बिल पास कराने चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि गरीबों का भला हो, गरीब को 2 रोटी जो नहीं मिली भूखे ना सो सके, उसको रोटियां मिले, हम इस पक्ष में हैं। और ये जहां तक एक बात तो मुझे भी इस बात पर लगता है कि 2005 साल 4 साल के बाद ही कांग्रेस आज एट द 11th आवर में कर रही है। बिल्कुल, इसमें सड़ा हुआ अनाज मिला है, गरीब जनता तक पहुंचना चाहिए था, उसका विरोध भी बीजेपी ने किया था। सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं गजेंद्र साहब। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कितना टन अनाज जो है वो खराब हो गया, तब देश की गरीब जनता की याद नहीं आई? ये होना चाहिए था, बिल्कुल पहले होना चाहिए था, और आज हो रहा है। कम से कम इसी बात देर आइंदा जो है वो जो वक्त न गुजरे, कम से कम से पास हो जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि बात साहब की बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता है कि इस बिल का पूरा क्रेडिट कांग्रेस को ना मिले, इसलिए मतलब वो चाहते हैं कि उनका अमेंडमेंट भी पास हो। जैसा मैं समझता हूँ कि बीजेपी भी इस बिल के अगेंस्ट नहीं है, और मैं समझता हूँ कोई भी सेक्शन इसके अगेंस्ट नहीं है। जाहिर सी बात है, और ये साफ कहा भी जा रहा है जो भी पार्टी इस बिल का, सुन मैडम, जो भी हिंदुस्तान की जो भी पार्टी है, चाहे वो अगर इस बिल का विरोध करती है, अब बिल पास ना होने देगी, यकीन मानिए उसको जनता माफ नहीं करने वाली, क्योंकि गरीब माफ नहीं करेगा। अमेंडमेंट हो अलग बात है, बिल का विरोध अगर करती है तो यकीन मानिए कि उन गरीब 67% गरीबों के गजेंद्र जी, बिल का विरोध
बिल का विरोध बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ अमेंडमेंट मांगे। इस देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार चलती है, उनके भी अपने विचार हो सकते हैं, उनकी भी अपनी सोच हो सकती है। उस राज्य के ऊपर कितना भार आने वाला है उस मुख्यमंत्री को इस बात का पता है। चौहान साहब एक बात है, अभी इसके पहले से बात चल रही है, हमेशा आपने हंगामा करके और उसको रोका। आप सिर्फ प्रधानमंत्री बयान दें कोलगेट पे, आप उस पर बयान दें, उसके चक्कर में 3 दिन आप लोगों ने डिले किया। आखिर प्रधानमंत्री बयान दिया नहीं, अभी मुझे पता नहीं। ये जो 4.5 साल डिले किया, नहीं, वो ठीक है। 3 दिन ठीक है, ये 3 दिन में, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। 3 दिन तक आप लोगों ने वाकई प्रश्न यहाँ पर वही है। पार्लियामेंट चल रहा चाहिए, पार्लियामेंट चलाना किसका हक है, किसका फर्ज है। लेकिन वाकई बिल्कुल आपकी ये बात सही है, लेकिन ये भी है कि विरोधाभास होगा तो पार्लियामेंट चलेगी कैसे? आप कहेंगे इस पर हम सहमति नहीं बनाएंगे, सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाएगा सहमति चाहिए, विरोधाभास रहेगा, कुल मिलाकर सत्ता नहीं चलेगा। आम जनता के लिए हम मेन अपोजिशन है, हमारी बातों को भी तो इंक्लूड होना चाहिए ना उस प्रोजेक्ट में। थोड़ी चीज सिर्फ आप अपनी बात कहेंगे और समय हमारे पास बहुत कम है। बिल्कुल संक्षेप में मैं आप सभी की प्रतिक्रिया चाहूंगी। सलामतुल्लाह साहब, समय का अभाव है थोड़ा सा, यहाँ संक्षेप में थोड़ी प्रतिक्रियाएं हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा दादा कि बीजेपी की वो सिचुएशन है, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पार्लियामेंट चलेगी, ना बिल पास होगा। राधा भी नाचेगी और कृष्ण जी भी नाचेंगे। हाँ, वो तो आपका मैं महाभारत में देख चुका हूँ आपको। बिल्कुल कृष्ण जी नाचे वहाँ। बिल्कुल आपने देखा। यहाँ सलामतुल्लाह साहब हम पर्सनल नहीं हो रहे हैं, यहाँ हम सिक्योरिटी बिल की बात कर रहे हैं और उसी पर संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया जो है वो चाहिए थी मुझे। गाइस, और आप बिल से हिंदुस्तान की आवाम को बहुत बड़ा फायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा और आपका चैनल बताएगा। आप कह रहे हैं कि फायदेमंद होगा। प्रदीप साहब, नहीं, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि बिल बहुत आवश्यक है और ये बहुत पहले आना चाहिए था और अब आ रहा है, तो हमें इसका पूरी तरह स्वागत करना चाहिए और देश के आम जनता के लिए, ये गरीब जनता के लिए ये बहुत जरूरी है, सुकून की चीज है। चलिए, आवश्यकता है इस बिल की। जी अफजल साहब, आपकी प्रतिक्रिया। मैं भी सहमत हूँ, बिल पास होना चाहिए और बिल पास होगा भी, और इससे अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम का फायदा होगा। गरीब कम से कम जो भूखे रहता है, कम से कम 2 रोटी उसको मिल सकेगी। ये हमारे लिए कल्बी तौर पे बहुत सुकून की बात है। पार्टी से हट की बात कर रहा हूँ, मुझे जाती तौर पर मुझे भी सुकून मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ गजेंद्र साहब, आपकी रोटी का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। रोटी हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। रोटी हर इंसान को, हर भारतीय को मिलनी चाहिए, ये हमारी सोच है। लेकिन हमारी जो सोच है बिल के बारे में, उसके विषय में भी एक बार चर्चा होनी चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त लोकसभा में वोटिंग जो है वो लगातार चल रही है। क्या होगा कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। हालांकि इस पर जो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो पूरी बहस हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक बात साफ निकलकर जरूर आई है कि बिल तो जो है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, होना चाहिए, लेकिन जो विरोधाभास है उसको भी कहीं ना कहीं उन तमाम बातों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी जरूरत है। आप सब चर्चा में शामिल पास होते ही मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से हिंदुस्तान की आवाम को बधाई दूंगा। जिस वक्त ये बिल पास होगा आपसे थोड़ी देर में, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की आवाम को बधाई दूंगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत मैं आपको बधाई दूंगा सर। जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ प्रदीप साहब कहते हैं कि बहुत जरूरी है, आवश्यकता है, और जिस तरह से तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं यही बता रही हैं कि बिल जो है महत्वपूर्ण है, होना चाहिए। ऐतिहासिक बिल्कुल। अब होगा क्या है कि अब कुछ देर में साफ होगा, वोटिंग लगातार जारी है। आप सब चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम चर्चा के लिए। तो अब देखना यह होगा कि क्या होता है इस बिल का और इस पर किस तरह से जो तमाम जो विरोधाभास है उसके अलग थलग होकर क्या ये बिल पास होता है। तमाम तरह के प्रश्न जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह है, क्या वाकई ये बिल भविष्य में इतना कारगर साबित होगा? क्या वाकई जिस गरीब जनता की यहां पर बात कही जा रही है, जिसको फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है, क्या वो वाकई फायदा उस गरीब जनता को मिलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न जरूर बना हुआ है, जिसका उत्तर सिर्फ भविष्य में है। प्राइम 8 में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ हाँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम